वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत। आई होप कि आपका ये वीक अच्छा बीता होगा। और मैंने जो लास्ट वीक स्टॉक्स डिस्कस किए थे, जो कि मोमेंटम एज ए मोमेंटम स्टॉक्स, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे होंगे आपके एनालिसिस में, आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प आया होगा उनसे। तो इस वीक भी मैं दोबारा हाजिर हूँ एक बार नेक्स्ट वीक के लिए कुछ मोमेंटम स्टॉक्स के साथ। ठीक है, उससे पहले लेकिन जो जो भी स्टॉक्स मैंने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, एक नज़र उनको देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया इस वीक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टॉक था जो हमने डिस्कस किया था वो था BHEL का, भेल का। तो कि इसने जब जहां से मैंने बताया था नेक्स्ट वीक जो भी उसके बाद ओपन हुआ है, वहां से अभी तक इस वीक में उसने 15.84% का अच्छा मूव दिया है। तो एक इसको अच्छा एक स्टॉक मान सकते हैं कि हमारा जो भी डिस्कस किया हुआ स्टॉक अच्छा काम किया है इसने। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा रहा। नेक्स्ट स्टॉक मैंने डिस्कस किया था डेटा पैटर्न्स इंडिया का। इसने भी अच्छा ही मतलब एक डिसेंट मूव दिया है 5.63। एक वीक में आपको अगर 5.63% मिल जा रहा है तो अच्छा कह सकते हैं इसको, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है सन फार्मा एडवांस साइंस रिसर्च का। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च एंड साइंस समथिंग। तो इसमें स्पार्क एक्चुअली इसको शॉर्ट में जो मैंने सजेस्ट किया था, और ये भी बोला था कि इसको सन फार्मा से कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, रिसर्च की कंपनी है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि ये 4.80% ऊपर तो गया था, लेकिन ये फिर आपका अगर किसी की एंट्री यहाँ होगी तो फिर दोबारा अपने उस पे आ गया। तो ये एक तरह से अगर कोई इसको स्विंग के लिए किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसका ब्रेक इवन पे आया होगा, और अगर किसी ने उसको इसका जो अपमूव है उसको कैच कर लिया होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उसको एक सिग्निफिकेंट मतलब एक डिसेंट सा मतलब कि एक कैप मूव कैप्चर हुआ होगा। ठीक है, 4.8% ऊपर जाके नीचे गया, मतलब स्टिल इट इज इन ब्रेक इवन पोजीशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था मेरे जो बताया था मैंने, ग्लैंड फार्मा का। ग्लैंड फार्मा में बोला था कि ये जो एक ये बना हुआ है, इसके ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग करता है तो आप एंटर कर सकते हो। तो हम मैंने जो देख रहे हैं अभी, आप भी देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से तो ऊपर ऊपर गया है, लेकिन अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं किया है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। अगर ये स्ट्रॉन्ग, ये लास्ट डे की स्ट्रॉन्ग कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती तो मे बी हम इसको मान सकते थे कि ये करेगा। तो इसमें आप आराम से अभी इसको भी रडार में रखिए, ये आगे पीछे मतलब हो सकता है ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। इवन देखिए जो डेटा पैटर्न्स वाला है, ये सब भी अभी भी, ये वाला भी अभी अभी काम आगे भी मूव दे सकता है, ये स्पार्क भी मूव दे सकता है। डेटा पैटर्न्स के पास भी काफी स्कोप बचा हुआ है ऊपर जाने का अभी, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसका जो एक टारगेट है यहाँ इसके अराउंड होना चाहिए, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, लेकिन अभी इसके पास स्कोप बचा है। BHEL अच्छा खासा ऑलरेडी मूव दे चुका है, तो उसमें हम ज्यादा मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो जो भी स्टॉक्स थे, क्योंकि पिछले वीक हुआ क्या था, पिछले वीक 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे, एक दिन छुट्टी थी, तो हॉलीडे था मंडे को स्टॉक मार्केट का, तो 4 ही सेशन ट्रेड हुए, तो उसमें 4 दिन का जो भी हमारे कैंडल बना उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सबको अभी अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। लास्ट मैंने डिस्कस किया था वो था एक KEI इंडस्ट्रीज का। KEI इंडस्ट्रीज में मैंने बोला था कि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे जब वो आके जो अपने दोबारा से ये इसका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, और सपोर्ट पे आने के बाद दोबारा जब इस पे रिटेस्ट के बाद एक आपको रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसके बाद आप इस पे एंट्री ले सकते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसने भी 5.25% का एक मूव दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो स्टॉक्स थे हमारे, ये हमने पिछले वीक डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं इस वीक के स्टॉक्स। तो इस वीक के लिए जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ITC। सबको पता है ITC कंपनी, ठीक है, काफी फेमस कंपनी है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो उसका पैटर्न है, एक तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई अप ट्रेंड में है। वीकली अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाना चाहूँ तो वीकली पे अप ट्रेंड में था, एक पुल बैक बनाया है। ठीक है, पुल बैक बनाने के बाद ये डेली लेवल पे जो उसका पुल बैक था वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड होकर एक डाउन ट्रेंड की तरह दिख रहा था। उस डाउन ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका ज्यादातर एक्सपेक्टेड यही है कि ये इसके बाद जो ऊपर एक अच्छा अपसाइड रैली आ सकता है, और ये इस वीक नेक्स्ट वीक में ये इसमें कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसको बेशक अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रख लीजिए। ठीक है, इसका हमें मतलब कि अगर मैं दोबारा ये दिखाऊं, ये आपको अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मैंने यहाँ पे कैसे इसको सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। जो मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताई हुई है कि हम कैसे 50 EMA को एज ए डिमांड, डायनेमिक डिमांड जोन
यूज करते हैं, तो उसी के आजू बाजू आके अगर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई इसमें कुछ रिजेक्शन हो रहा है, तो हम मानते हैं कि ये डिमांड जोन अभी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर समय अगर मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, फिर आपको एक सपोर्ट खोजना में प्रॉब्लम आएगी। आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे इस एरिया में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे ही हमारा यूज आता है 50 EMA का, जहां पे हम उसको एज ए डायनेमिक सपोर्ट यूज करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो जो भी मैं बताता हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सब जो भी क्या बोलते हैं स्टॉक्स को, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये और अच्छे से आपको अगर समझ में आएंगे जो मेरे एक स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो उसमें मैंने ये सारी स्ट्रेटजी भी डिस्कस की हुई, उसी की बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक्स मैं दिखाता हूँ। कुछ स्टॉक्स मैं एकदम सपोर्ट पे बताता हूँ, कुछ ब्रेकआउट पे। तो या तो मैं जो भी स्टॉक्स ले रहा हूँ दो तरह के होते हैं, या तो यहाँ पे सपोर्ट पे उनको रिजेक्शन मिल रहा होता है, या सपोर्ट पे रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास, उस स्टॉक के पास काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो स्टॉक में एक अपसाइड रैली आ सकती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा उसके पीछे का। तो फिर नेक्स्ट स्टॉक अब देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा चोलामंडलम फाइनेंस। ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंस में क्या देखने को मिल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसको ये जब मैंने बताया हुआ, इसको आप अभी इग्नोर कीजिए। सेम चीज ये है, वीकली अगर आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिला है। सपोर्ट के पास से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन कल दिखाया है, और वो रिजेक्शन इज बैक बाय आपका डिसेंट वॉल्यूम जो भी है बिल्डअप। ठीक है, तो जब वॉल्यूम के साथ अगर आपको कुछ चीज देखने को मिलता है, उसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो भी हैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, अब इसको यहाँ से ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, जब भी देखिए ये यहाँ ये जब धीरे धीरे इन सब चीजों में ना इनके वॉल्यूम नहीं थी, तो सीधी सी बात है कि ये नीचे जाने के लिए तो कभी बना नहीं, मतलब कि ये पैटर्न नहीं था, नहीं ये था, इसको बोलते हैं पुल बैक। ये पुल बैक अब खत्म हो गया और मे बी यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटीज में बात करते हैं, कोई ये फिक्स नहीं होता। जो भी, जैसे मैंने लास्ट वीक जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे वो भी प्रोबेबिलिटीज थी, और उसमें आपने देखा किसी में अच्छा बड़ा मूव आया, किसी में कम मूव आया, किसी में अभी वहीं अटका हुआ, लेकिन नेगेटिव कोई नहीं जाता। अगर आपकी एनालिसिस इतना बता दे रही है कि आपका स्टॉक नेगेटिव नहीं जाता, तो वो एक बढ़िया एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक चोलामंडलम फाइनेंस। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टॉक कौन सा है। तो हमारा थर्ड स्टॉक जो है वो हमारा ये, इसमें अपोलो टायर्स का। इसमें हम अगर डे टाइम पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऐसे पैटर्न बन रहा है, फिर एक यहाँ पे, और ये जो इसका एक रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी ब्रेकआउट एक वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इसको बताती हैं कि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मोमेंटम कैंडल ही है, जिसमें आपका वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल बड़ी होती है मोमेंटम कैंडल है, तो आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, और इवन अगर आप इसको देखना चाहो कि वीकली चार्ट्स पे इसने क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वही स्ट्रक्चर बन रहा है। पुल बैक के बाद इसमें एक अपसाइड रैली आई है, और उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस हाई था, उसको ब्रेक कर दिया। तो इसके हाई के ब्रेक करने के बाद भी मार्केट में एक सेंटीमेंट आता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है कि भाई अब इसका भी ब्रेकआउट हो गया, मतलब बहुत सारे नए नए बायर्स इसमें ऐड होते हैं। पहले से भी इसमें बायर्स हैं, तो इसीलिए दोनों स्ट्रेटेजी काम की होती है। या तो आप इधर कहीं ले लो, अगर यहाँ कहीं आपको क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो मैं दोनों तरह के स्टॉक्स लेके चलता हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड में ये होता है। यहाँ पे होता है कि सपोर्ट के पास बहुत सारे बायर सेंटर होते हैं, और जब स्टॉक चला जाता है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, तो एक मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है कि और बायर्स ऐड होने लगते हैं ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टॉक था। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा पावर। वीकली हमारा खुला हुआ ऑलरेडी चार्ट, तो हमें वही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, और यही इसी को अगर हम एक्सपैंड करेंगे डेली बेसिस पे, तो हमें देखने को मिलेगा ये राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल। तो यहाँ हमें सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम देखने को मिल रहा है। एक बार मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इसे राउंडिंग बॉटम जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये अभी इसने उसका ब्रेक नहीं किया है, जो क्या बोलते हैं हमारा इसका जो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो इसका ये 280 का लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, मान लीजिए मार्केट खुला नेक्स्ट वीक और क्लोजिंग हो गई, तो वहां पे आप सोच सकते हैं इसमें कोई एक मतलब कि बाई साइड एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा LNT का। ठीक है, तो इसमें हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कौन सा पैटर्न होगा। पहले आप एक बार अपनी मन में सोच लीजिए, मैं तो सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है।
सिंपल सा। और इसका इवन हमारा जो ये था रेजिस्टेंस उसका ब्रेक हो चुका है और वो भी अच्छा वॉल्यूम के साथ हुआ है, अच्छी कैंडल भी बनी है। तो इसमें एक ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहने वाला है, ये हम आराम से हमको देखने को मिल रहा है। वीकली पे भी अगर हम इसका देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। तो देखिए हम ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक फेज होता है किसी भी प्राइस के लिए। तो वहां जब फेज जब वो मतलब अचीव हो जाता है कि ब्रेकआउट हो गया तो बहुत पॉजिटिव उसमें सेंटीमेंट आता है मार्केट में। तो इसमें भी वही चीज होने वाला है। तो ये मतलब ये सारे स्टॉक्स थे जो कि हम नेक्स्ट वीक में अपने रडार पे रख सकते हैं। इनमें अगर हमें बाई से बाई एंट्री कभी मिलती है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये BHEL आ गया जो पिछले वीक किया था, इसमें इसी तरह का पैटर्न था। आप अगर देखेंगे तो उसमें कितना बढ़िया मूव देखने को मिला एक वीक के अंदर आपको 15% समथिंग, तो 16% कह रहा हूँ, तो इतना एक्सपेक्टेड। और बहुत सारे जिसमें अभी आ चुका है मूव, किसी में 5% 10%, वो आगे भी अभी दे सकता है। तो ये सब जितने मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए, पर्टिकुलरली हर स्टॉक के बारे में बताया किसको आपको और एक्सपेक्ट करना है किसको नहीं करना है। तो उस तरह से आप इन सब सारे स्टॉक्स को, जितने भी पिछले वीक वाले भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं और इस वीक वाले सारे वो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनको वॉच कीजिए और स्विंग के लिए स्पेशली आप इनको ट्रेड करना हो तो आप अपनी एनालिसिस के साथ ट्रेड कर लें। अगर आपको एनालिसिस करनी है खुद की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस चीज पे, तो वहां जाके आप वीडियो को देख ली। इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं कि इनके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस तरह मार्केट सेंटिमेंट, हम कोई भी देखिए क्या होता है कि कोई भी कैंडल बनती है डेटा के बेस पे, सारा डेटा है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम और प्राइस का डेटा है। अब वो क्या बताता है, उसके पीछे हर डेटा के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी छिपी होती है ट्रेडर्स की। हर तरह के ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स। तो उसी के बेसिस पे चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं और उसी के बेसिस पे हम उसको अगर उस तरह से समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पिछली वीडियो में मैं अपील करना भूल गया था, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना जो भी फीडबैक है इस वीडियो को लेकर आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है जो भी एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, जो भी स्टॉक्स में सजेस्ट कर रहा हूँ। और आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये भी बताइएगा, कितने लोगों ने फॉलो किया। अगर किसी ने फॉलो किया हो तो जरूर लिखिएगा कि आपने फॉलो किया था और आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, आपको इसको कैच करने में कुछ मतलब कि मिस्टेक हुआ तो वो सब भी अपना शेयर कीजिए। एक फोरम की तरह आप कमेंट सेक्शन को एक फोरम की तरह यूज कर सकते हैं और जिनको भी और किसी और को भी उस पर जवाब देना तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर वीक हम इस तरह के स्टॉक्स चुन के लाते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।